बेचारे एक ख़ास अजियत में मुब्तला होते हैं, क्योंकि एक तरफ गलत कारियों की लज्जत उन्हें छुटकारा नहीं पाने देती, दूसरी तरफ वो ये देख रहे होते हैं कि उनकी सलाहियतें जो हैं वो नकारा होने की वजह से उनका कैरियर तबाह हो रहा है, उनका अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसानी ज़िंदगी में सेक्स एक बहुत बड़ी हकीकत है और इसके मसाइल को मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि ज़िंदगी के दूसरे पहलू खा वो इंसान की खुशी है, तस्कीन है, अदम तस्कीन है, उसके मुआशरती रवैये हैं, अज़दवाजी रवैये हैं, ख़ानदानी रवैये हैं, उसके कैरियर से मुतल्लक, उसके प्रोफेशन से मुतल्लक हर चीज़ इससे एसोसिएटेड है और इन मसाइल की वजह से सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि इसका कोई एतराफ़ करता है, कोई नहीं करता। आजकल हर नौजवान की जेब में मोबाइल मौजूद है और उसको इस सबब से हर तरह का मवाद, फहश मवाद, हर तरह की फ़िल्में बआसानी मुयस्सर होने की वजह से आजकल बेतहाशा नौजवान जिनसी गलत कारियों में मुब्तला हो के अपनी ज़िंदगी को अदम तवाज़न का शिकार कर चुके हैं और जिनसी और ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मरीज़ बन चुके हैं। स्टूडेंट हजरात थके थके हुए और क्लासरूम में एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, हर वक्त जिस्म में दर्दें, गुनूदगी, दिल की धड़कन ज़रा से काम से तेज़ हो जाना, क्योंकि ज़्यादा डिस्चार्जेस की वजह से उनके तमाम जो जिस्म के अज़ा का एक दूसरे से जो तवाज़न होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ चुका होता है और उनकी समझ में नहीं फिर आ रहा होता कि हम इस चीज़ से, ऐसी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इस बारे में खुल के बात करना, तफसील से बात करना भी पसंद नहीं करता। कोई ऐसा तफसीली मवाद भी, हकीकी मवाद जो उनको एजुकेट कर सके, नहीं मौजूद है। तो इस चीज़ का शदीद फुकदान होने की वजह से एक ख़ास अजियत में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि शहवत और तजस्सुस की आग में जल जल कर वो गलत कारियाँ करते चले जाते हैं और उसकी वजह से जिनसी और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो है वो ख़ुद को ख़राब कर लेते हैं, जिन कैफियत का मैंने पहले ज़िक्र किया है। तो ऐसे में उनको कोई सही बताने वाला कोई नहीं है कि इनको कैसे इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है, इन मसाइल का अद्वियाती इलाज क्या है, नफ्सियाती इलाज क्या है, और इसकी हकीकी एजुकेशन बहुत कम दी जाती है लोगों को। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा अपने कैरियर, और वो बेचारे एक ख़ास अजियत में मुब्तला होते हैं, क्योंकि एक तरफ गलत कारियों की लज्जत उन्हें छुटकारा नहीं पाने देती, दूसरी तरफ वो ये देख रहे होते हैं कि उनकी सलाहियतें जो हैं वो नकारा होने की वजह से उनका कैरियर तबाह हो रहा है, उनका प्रोफेशन मुतासर हो रहा है। इस तरह से वो खुद से ही रोज़ाना लड़ते रहते। सन 96 में इन्हीं नौजवानों की कैफियत को देखते हुए और इनमें गंभीर मसाइल के बहुत ज़्यादा केसेस को देखते हुए और इन नौजवानों को ऐसी जिनसी तालीम का फुकदान और उसका हकीकी अद्वियाती नफ्सियाती इलाज के फुकदान को देखते हुए मैंने 96 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है नौजवानों के जिनसी व नफ्सियाती मसाइल। वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कार खैर के तौर पे है, हमारा एक क्या कहना चाहिए, कार खैर ही है कह लेते हैं, वो चला आ रहा है लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा अब तक खल्क़ खुदा उससे मुस्तफ़ीद हो चुकी है। उसको जो है उसमें हमने बहुत तफसील के साथ ऐसी आदात और उनके मसाइल और उनको छोड़ने के तरीके, उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो ज़्यादा फोकस उसमें तमाम मर्दाना अमराज के चैप्टर्स हमने उसमें जो है ऐड किए, लेकिन उसमें ज़्यादा फोकस यही था कि एक नौजवान जो इस तरह से किसी उसमें आ गया है और वो ख़ुद की इस्लाह करना चाहता है, ख़ुद को सही करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करना चाहता है ताकि उसकी मौजूदा ज़िंदगी भी कंफर्ट हो जाए
اور شادی کے بعد کی اس کی زندگی بھی اچھی گزرے. اس میں بڑا سیر حاصل جو ہے ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا. اور صرف یہی نہیں کہ اسے ڈسکس کیا گیا ہے، اس میں تمام بلا کم و کاست ہم نے اس کا جو ایک ادویاتی مؤثر علاج ہے وہ سارا جو انڈیویجول سمٹمز کے تحت ہم نے سارا وہ اس میں ایڈ کیا، اور نفسیاتی علاج بھی پوری ڈیٹیل سے دیا، اور اس کے جسمانی جسم پر جو بیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو پوری طرح ڈیٹیل سے ڈسکس کر کے اس کا حقیقی علاج دیا. تو اس وقت جب اس کا پہلا ایڈیشن چھپا تھا تو مجھے یاد ہے، تو اس وقت چونکہ موبائلوں کا دور نہیں تھا، میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا، تو مختلف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے اور عوام الناس کے اتنے میرے پاس مبارکباد کے خطوط آئے، اور لوگوں نے جو فائدہ اٹھایا اس کے انہوں نے جو ہم شکریہ کے خطوط آئے کہ اس وقت یہ جو آٹے کا تھیلا ہوتا ہے یہ آدھا بھر گیا تھا خطوط سے، شاید اب بھی میرے پاس کہیں وہ پڑے ہیں. تو بعض بلکہ مجھے یاد ہے ایک خط تو آیا، اس نے پہلے دریافت کیا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ جس ڈاکٹر نے کتاب لکھی ہے کیا وہ زندہ ہے اور آج کل کلینک کر رہے ہیں یا نہیں، تو ہم آنا چاہتے ہیں وغیرہ. تو دو افراد تو ایسے آئے جو باقاعدہ میرے پاس مٹھائی لے کے آئے کہ ہمارا بچہ تباہ ہوا تھا، آپ کی کتاب پڑھی ہے اور اس بار اس نے بڑے اچھے نمبر بھی لیے ہیں، صحت بھی اچھی ہو گئی ہے وغیرہ. تو یہ ایک کار خیر ہمارا آج تک چلا آ رہا ہے. اس کے 7-8 ایڈیشن چھپ چکے ہیں مختلف ادوار میں. اب تو میں چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے، حالانکہ میں نے اس کتاب کے اینڈ میں وعدہ کیا تھا کہ میں فیمیل کے مسائل پہ بھی قدم اٹھاؤں گا، لیکن وقت ہی نہیں مل سکا، ایمانداری کی بات ہے. تو یہ ایک ہمارا کار خیر چلا آ رہا ہے. تو ایسے نوجوانوں کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ اس قسم کی اگر کوئی باتیں ہیں یا کوئی بھی مردانہ امراض ہیں ان کا کوئی مؤثر علاج ان کو، سوائے ایک مردانہ بھائی پن کے، یہ چیپٹر میں نے اس میں جو ہے ڈسکس نہیں کیا، باقی تمام مسائل ہم نے جو ہے اس میں ڈسکس کیا.